हेलो। हाँ रंजन बोलो। अच्छा पीजी में। पीजी ओनर को बोलो आज रात उस लड़की के पास रहेगी, उसे अच्छा लगेगा। हेलो। हाँ रेशमा जी बोलिए। हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा कीजिए। पौष्टिक आहार, अच्छी नींद की काफ़ी ज़रूरत है उन्हें। और हाँ, नो ड्रिंक्स नो ड्रग्स, याद रखिए। इससे इंसान डिप्रेशन से बच सकता है, पॉजिटिव रहता है। ओके, सी यू, बाय। दीदी। अरे तपन तुम। लीजिए दीदी, मुंह मीठा अरे कीजिए। ये किस खुशी में? पहले खाइए फिर बताता हूँ। दीदी, रोहन अब काफ़ी नॉर्मल हो गया है। आपने सही कहा था। इंस्टा देखा मैंने उसका, डिप्रेशन वाले कोट्स, कैप्शन। इश्क दीदी, इश्क। ड्रिंक करना भी शुरू किया था। और दीदी, जैसा आपने कहा था ना, ठीक वैसे ही किया मैंने। 3-4 दिनों के लिए उसे मामा के घर ले गया और रोहन को आते वक्त उसके मैथ सर के पास ले गया। सर को मैंने कॉल करके पहले ही सब कुछ बता दिया था। और दीदी पता, सर से मिलने के बाद रोहन एकदम नॉर्मल हो गया। लाइफ में ना हर एक इंसान का एक गॉडफादर, मेंटर या गाइड चाहिए ही चाहिए। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा दीदी, हाँ। एक बात पूछूं? हाँ बोलो ना। आप जितना लोगों की मदद करती है, आज के डेट में कोई नहीं करता। दीदी, हम लोग तो सिर्फ आपको ही जानते हैं। आपने कभी अपने फैमिली के बारे में नहीं बताया। मेरा एक बेटा है जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है और बेटी टीचर है। दीदी, आप लोगों की मदद निस्वार्थ करती है, कुछ तो बात होगी ना। आप खुलकर बताइए ना दीदी, मुझे जानना है। हमारा छोटा सा सुखी परिवार था। मैं, मेरे पति दीपक और 2 बच्चे। हम लोग बहुत खुश थे। इनकी अच्छी जॉब थी, मैनेजर थे प्राइवेट सेक्टर में। 25,000 सैलरी थी पर मंथ। हम लोग पहले रेंट में थे, इन्हें अपना घर चाहिए था। होम लोन लिए 10 लाख का। हम दोनों ने कई सपने बुने थे, बच्चों को ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे रखेंगे। हमारे सपनों को शायद मेरी ही नज़र लग गई। मेरी छोटी बहन की शादी में उत्तराखंड जा रहे थे हम लोग। उसी दिन इन्हें टिकट कैंसिल करना पड़ा। छुट्टी रद्द हो गई। काम का प्रेशर था शायद थोड़ा सा। दीदी फिर? फिर मैं दोनों बच्चों को लेकर उत्तराखंड चली गई, इन्हें छोड़कर। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। अरे दिव्या, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बस बस दिव्या, निकल रहा हूँ। सर आप ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हो क्या? हाँ। मत आइए सर, क्यों? आपके प्लेस में किसी और को रख लिया गया है। क्या? ये सर कॉल भी नहीं उठा रहे हैं। हेलो सर, ये मैं क्या सुन रहा हूँ सर? मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। बिल्कुल सही सुना दीपक तुमने। तुमने अब तक मेल भी चेक नहीं किया। मेल? और 2 दिन से ऑफिस भी नहीं आए। नहीं सर। तुम इस नौकरी के लायक नहीं हो। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए सर प्लीज़। अरे अनडिसिप्लिन लेजी बॉय, यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस मैनेजर पोस्ट। मैंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया है। मेरे पास अब 18,000 पर मंथ काम करने वाला स्टाफ है, तुमसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड है।
सर प्लीज़ सर, ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज़ सर। सर घर का होम लोन है सर, बाइक की EMI है सर, बच्चों की स्कूल फी ट्यूशन फी है सर। मैं आ रहा हूँ सर, ऑफिस के लिए निकल ही रहा था सर, मैं आ रहा हूँ सर। कोई फायदा नहीं दीपक, आकर अपनी बेइज्जती करवाओगे। आने की कोई जरूरत नहीं, समझे तुम? सर प्लीज़ सर। हेलो सर, हेलो सर। हेलो सर, कोई जॉब के लिए सर मैंने अभी कोई वैकेंसी नहीं है। हाँ अजय, कोई जॉब के लिए बताया नहीं यार। अरे भाई कोई वैकेंसी नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, कैसे EMI भरूँगा? बच्चों की फ़ी, स्कूल फी, ट्यूशन फी, हे भगवान। कोई दूसरा काम का एक्सपीरियंस भी नहीं है, हे भगवान। मैं पागल हो जाऊंगा। मैं माधवी को क्या जवाब दूंगा? साला टेंशन भी क्या चीज़ है, नशा ही नहीं चढ़ रहा। जब मैं वापस आई तो घर में काफ़ी भीड़ थी। मेरे पाँव से तो मानो ज़मीन खिसक गई। उठिए ना प्लीज़, उठिए ना। ये क्या कर लिया आपने? ये क्या हो गया आपको? प्लीज़ उठिए ना। आप उठ क्यों नहीं रहे? बच्चों के बारे में तो सोचते, मेरे बारे में तो सोचते। ये आपने क्या कर दिया? प्लीज़ उठिए ना, प्लीज़ उठिए ना। अब मैं किसके सारे जीऊँगी? बच्चों को कैसे संभालूंगी? उठिए ना प्लीज़, उठिए ना। दीदी देखिए ना, ये उठ क्यों नहीं रहे? दीदी प्लीज़, दीदी बोलिए ना कुछ, क्या हो गया इन्हें? उठिए ना प्लीज़। तोशु के बारे सोचते, कितना छोटा है वो। प्लीज़ उठिए ना। मत रो मम्मी, चुप हो जाओ मम्मा। काश मैं नहीं जाती। मैं इनके साथ होती तो शायद कोई हादसा नहीं होता। फिर दीदी, फिर क्या हुआ? फिर मैंने दोनों बच्चों को मीना दीदी के साथ भेज दिया। मीना दीदी खुद आकर निक्की और तोशु को ले गई। ऐ, ठीक
ठीक से बर्तन मांज, नहीं तो आज खाना नहीं मिलेगा। जी बुआ। ऐ, तुम क्या कर रहा है? झाड़ू लगा, लगा झाड़ू। ऐ, ठीक से झाड़ू लगा। भूख लगी है बुआ। इतना छोटा सा तो पेट है, कितनी भूख लगती है तुमको? ऐ, ठीक से पैर दबा, और तुम ठीक से सर दबाओ। श्श्श, चुप चुप चुप। हाँ हाँ माधवी, बोलो, कैसी हो? ठीक हूँ दीदी। निकी और तोशु कैसे हैं? अरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और क्या सब कर रहे दीदी, बात करवाइए ना। बच्चे, अरे अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं बाद में बात करवाती हूँ ना। और तुम कौन रो कैसी रहा हो? है दीदी? नहीं नहीं, कहा कोई रो तो नहीं रहा है। अरे बच्चे, ओहो, गली में कोई बच्चा रो रहा होगा। बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। और सब सब ठीक है? ठीक है दीदी। हाँ प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम। अच्छा चलो चलो, बाद में बात करती हूँ। ठीक है ठीक है। ठीक है। मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। दूसरे दिन मैं मीना दीदी के घर गई। मम्मी, मम्मी। अरे माधवी, तू बस। मम्मी हमें यहाँ नहीं रहना। मम्मी हमें ले चलो। जब से यहाँ आए हैं बुआ काम वाली आंटी को भी मना कर दिया है और सारा काम हमी से करवाती है। बुआ बहुत मारती है मम्मी। हाँ बेटा, तुम लोग अब यहाँ नहीं रहोगे। अब से हम लोग साथ रहेंगे। चलो। और मैं बच्चों को घर ले आई। बच्चों की पढ़ाई भी रुक गई थी। फिर मैं नौकरी ढूंढने लगी। मे आई कम इन सर? Yes, come in. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Have a seat. थैंक यू सर। सर, ये मेरी फाइल एंड सर्टिफिकेट्स। इंटरव्यू के फर्स्ट राउंड में ही मैंने आपको एक्चुअली आई हैव सीन यू ऑन इंस्टा लुकिंग सो प्रिटी, सो यू आर सिलेक्टेड थैंक यू सर। एंड आई विल पे यू 22K पर मंथ. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर मुझे बता दीजिए ना ब्रीफ में क्या करना होगा। ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कोऑपरेट करना है. मतलब सर? मतलब इतनी भोली भी मत बनिए. जैसे मैंने आपकी मदद की वैसे आप भी कीजिए. लेन देन. ओके. आपको पता है आपकी जो क्वालिफिकेशन है इससे 7 से 8 हज़ार भी मिलना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको 22K देने को तैयार हूँ. मतलब आप में कुछ तो है. सो कोऑपरेट कीजिए. प्रॉमिस किसी तीसरे को पता नहीं चलेगा. ओके. एंड आई विल पे यू 25K पर मंथ. अब लॉक लगा दें. आप मुझे 50,000 भी देंगे ना तब भी मैं आपके यहाँ नौकरी नहीं करूँगी। ओह अच्छा. यू मे लीव नाउ.
नौकरी ढूंढने जाओ तो वहाँ नारी का शोषण होता है, खासकर कमज़ोर और मजबूर नारियों का। हे भगवान। फिर दीदी आप यहाँ तक कैसे पहुँची? वो कहते हैं ना, इस दुनिया में बुरे लोग हैं तो कुछ अच्छे लोग भी हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ, सेविका कह लो, कार्यकर्ता कह लो, वो मेरे मेंटर गुरु सुमित जी के वजह से हूँ। लाइफ में ना हर एक इंसान का एक मेंटर गाइड तो होना चाहिए ही चाहिए। कभी कभी इंसान को सेल्फ मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है। इनफैक्ट मेरे पति कमज़ोर थे, थोड़ा आगे तक सोचते, बच्चों के बारे सोचते, मेरे बारे में सोचते, तो शायद वो ऐसा कदम कभी नहीं उठाते। मेरे पति के गुजर जाने के बाद मेरा जो हाल था, तब तो मुझे सुसाइड ही कर लेना चाहिए था। अब तुम ही बताओ तपन, मेरी स्थिति ज़्यादा दर्दनाक थी या मेरे पति का वो सिचुएशन ज़्यादा दर्दनाक था? मैं चाहती तो गलत कर सकती थी, लेकिन मैंने अपने बच्चों के चरित्र के बारे में सोचा। आपकी कहानी सुनकर तो मेरी रूह कांप गई दीदी। उस वक्त दीपक जी को सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत थी, पेशेंस की ज़रूरत थी। मेरी जो कहानी है ना, घर घर में है। घर घर में हज़ारों माधवी सुसाइड कर रही हैं, हज़ारों दीपक आत्महत्या कर रहे हैं। 95% लोग तो बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, और ये टीनेजर्स को तो इश्क ही निगल रहा है। और ये सोशल मीडिया लोगों को मशीन बना रखा है। फैमिली बिखर रही है, लोगों का इमोशन खत्म हो रहा है। लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा। जिस दिन ये सोच आ जाए ना, आत्महत्या जैसी मानसिक बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। ऐसे ही लोगों को बचाने के लिए मैं ये परिवार बचाओ जैसे मुहिम चला रही हूँ।